नमस्कार दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। या तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी बेसिक की आज लास्ट क्लास होगी और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपना लिनक्स सिस्टम एडमिन वाला काम। मतलब कि एक लिनक्स सिस्टम एडमिन क्या क्या करता है, कैसे करता है। अब तक हमने जितने भी लेक्चर पढ़े, हमने पढ़े कि थोड़ा बहुत बेसिक हमने जाना कि लिनक्स में हम काम कैसे कर सकते हैं, और आगे आने के लिए हम कोई भी टास्क हम स्टार्ट करेंगे अब लिनक्स एडमिन के, तो हमें कोई प्रॉब्लम्स, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कुछ भी टाइप करेंगे, हमें उसके बारे में नॉलेज होगी कि एक्चुअली हम क्या टाइप कर रहे हैं और क्यों टाइप कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास लेक्चर नंबर 16, फाइल हायरार्की सिस्टम। दोस्तों, फाइल हायरार्की सिस्टम बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कि ये आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया या आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने एक ब्रीफ नहीं, मैंने थोड़ा सा बताया था फाइल हायरार्की के बारे में, कि जब मैंने आपको डेटा प्लानिंग बताई थी कि फाइल हायरार्की क्या होती है, तो उस समय मैंने आपको ब्रीफ ज़्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लिनक्स के बारे में कुछ पता नहीं था। अगर मैं आपको बता देता तो आप उस चीज़ को रट लेते, समझ नहीं पाते। लेकिन अब हमने लिनक्स की काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, तो मैंने एक छोटी सी पीडीएफ तैयार की है, तो उसे हम उसके थ्रू हम जानेंगे कि फाइल हायरार्की है क्या। ठीक है, क्योंकि अब आप लिनक्स में जितने भी फोल्डर होते हैं उन सब से वाकिफ़ हो, उन सब की आपको नॉलेज है, तो अब आपको उन्हें समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, हमारा फाइल हायरार्की है क्या। दोस्तों, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो हम लिनक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, एकदम नए थे। तो जब हमने लिनक्स की पहली कमांड चलाई थी ls-/ मतलब हमने देखना था कि लिनक्स के अंदर है क्या क्या, तो हमने ये कमांड चला के एंटर की थी, और ये कुछ मेरे पास कुछ फाइल्स, कुछ डायरेक्टरी, कुछ लिंक्स, ये सब आए थे। उस समय हम अनजान थे, लेकिन अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से मेरी देखी है तो मैंने कहीं ना कहीं हर चीज़, हर डायरेक्टरी का और इसके अंदर फाइल का यूज़ कहीं ना कहीं आपको करके बताया है कि जब मैं आपकी ये लेक्चर फाइल हायरार्की का स्टार्ट करूं तो आप इससे अननोन ना रहे। तो जैसे बिन का आपको अब काफ़ी लोगों को पता होगा, लिब का पता होगा, एस बिन का पता होगा, यूएसआर का पता होगा, तो यही चीज़ है। इसलिए मैंने आपको फाइल हायरार्की स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया कि यार रटाने से अच्छा है समझ के पढ़ें, रटने से अच्छा है समझ के पढ़ें हम। तो आपको ये फ़ोल्डर दिखाई दे रहे होंगे, ये फाइल हायरार्की में जब हम अपनी लिनक्स को जब इंस्टॉल करते हैं तो रूट जो मेन डायरेक्टरी होती है, पेरेंट डायरेक्टरी होती है लिनक्स की, उसके अंदर ये कुछ हमारे फोल्डर बनते हैं। ये अराउंड हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 है, ये टोटल 19। हम एकदम फिक्स 19 नहीं कहेंगे दोस्तों कि एकदम कि हम कह दें कि नहीं, एकदम फिक्स 19 ही हमारे बनते हैं, क्योंकि कुछ इसमें से लिंक होते हैं और कुछ फोल्डर, कुछ डायरेक्टरी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो अब हम जो मैंने थोड़ी सी लिखी है, एक बार मैं खोल देता हूँ, या एक बार मैं यहाँ से इसी से आपको बहुत बताऊँ। तो जैसे आपको पहला ये दिख रहा होगा बिन, ठीक है, नहीं सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे दिया, सॉरी, रूट। ये रूट है क्या, ठीक है। फाइल हायरार्की में हमारा पहला पॉइंट आता है, ये रूट है क्या ये दोस्तों, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इसी के बारे में समझाया है। इट इज़ अ पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, विच कंटेन नंबर ऑफ सब डायरेक्टरीज टू मैनेज दी ओएस, ठीक है। ये हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है और इसके अंदर ये नंबर ऑफ सब डायरेक्टरी हैं। ये जो 19 जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सब डायरेक्टरी हैं जो कि मैनेज करती हैं, हमारे ओएस को हेल्प करती हैं, ठीक है। मैनेज करती हैं ओएस के लिए, ओएस को मैनेज करती हैं और हेल्प करती हैं यूजर को। तो और दूसरी चीज़, अब ये हमारी क्लियर हो गई होगी, कोई हमने रटी नहीं। नॉर्मल से अगर कोई पूछेगा तो आप इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप समझा सकते हैं तो समझा सकते हैं आराम से उसे, ठीक है। फिर अभी अगर मैं बात करूं आपको रैंडमली डेव नाम की फोल्डर की, ठीक है, डेव डायरेक्टरी की। दोस्तों, अभी मैंने आपको माउंट पढ़ाया था क्लास में, तो जिसने माउंट का पढ़ा होगा उसे आइडिया होगा कि डेव है क्या। दोस्तों, डेव हमारी वो डायरेक्टरी है ये, जहाँ पे कोई भी अगर हम बाहर से यूएसबी प्लग करते हैं या फिर
CD प्लग करते हैं, तो एफ डिस्क या LSBLK की मदद से जब हम चेक करते हैं तो ये हमारा जो है अटैच कहाँ होता है, डेव में आके। तो मैंने डेव के बारे में लिखा हुआ है, या तो एक बार लाइन से ही पढ़ा हूँ मैं। डेव के बारे में, इट कंटेन ऑल डिवाइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो वो जो भी डिवाइस हम लगाते हैं ना, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी की सारी हमारी कहाँ जाती हैं, डेव के अंदर, जिसको हम देख सकते हैं LSBLK की मदद से और या फिर fdisk-l की मदद से। जैसे अगर मैं करंट में आपको दिखाऊं, मैंने अभी पुट्टी लॉगिन कर रखी है, LSBL की कमांड में रन करता हूँ, आप देखेंगे अभी मुझे SR0 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जिसमें हमारी अभी ये कोई CD लगी हुई है। तो अगर हम चेक करें कि डेव के अंदर मैंने कहा कि कोई भी CD DVD होते हैं, तो क्या मैंने सही कहा या गलत कहा? क्योंकि हम माउंट तो दोस्तों ऐसे ही करते हैं, सोर्स अगर हम यहाँ पे मानते हैं तो डेव के अंदर हम SR0 करके और यहाँ पे हमारा जो माउंट का जो भी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी होती है वैसे करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो एक बार चेक करते हैं डेव के अंदर है क्या दोस्तों हमारे डेव, ठीक है, चेक करें। ये काफ़ी चीज़ें खुल के आ गई हैं। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने ग्रैप कमांड पढ़ी है, ठीक है। हमने कहा हमें ये सब मत दिखाओ यार, मुझे जो है ना ग्रैप करके दे दो, इग्नोरेंस लगा देता हूँ मैं। क्या बोला मैंने, SR0 को, क्या SR0 कहीं इसमें है? चेक करते हैं, है दोस्तों, दिखाई दे गया होगा आपको। और इसमें मैंने एक चीज़ और आपको सिखाई थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको सिखाया था C3 लगाते हैं, ऊपर नीचे की 3 बराबर दिखाओ मुझे इसके। ठीक है, SR0 के ऊपर के 3 हमारे SM है, स्नैपशॉट ये, और ये नीचे के हैं। तो ग्रैब कमांड से हमने ढूंढा कि भाई SR0 हमारा यहाँ है। अब एक बार ऊपर चल के थोड़ा सा ढूंढते हैं SR0 हैवी या नहीं। ग्रैब में आया है तो ज़रूर होगा, थोड़ा कलरफुल आउटपुट है इसलिए ढूंढने में थोड़ी परेशानी होगी। इसके ऊपर नीचे की भी देख लेते हैं, अगर हमने C लगाया था, स्नैपशॉट, सम, ST ये सब भी होगा। तो चेक करते हैं, इसने ये रहा हमारा SR0, दिखाई दे गया। कलरफुल है तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप ध्यान से दे देखिएगा, ये रहा, ठीक है। तो आप समझ गए कि जब भी हम कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा /dev नाम की डायरेक्टरी में जाके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से ls कमांड से आपको फाइल दिखा देता हूँ, ठीक है। डेव हमारे समझ में आ गया। अब होम क्या था दोस्तों, होम हमने देखा कि हम कोई भी यूज़र ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे आके ऐड होता है, कहाँ होता है बताइए, होम के अंदर। हम कोई भी नॉर्मल यूज़र जब भी कोई हम ऐड करेंगे तो वो /home के अंदर आके ऐड होता है। अभी हम चेक करते हैं हमारा /home के अंदर कौन कौन यूज़र बने हुए हैं। हैरी है, इन्फोकॉम है, टेस्ट यूज़र, ये सब मैंने क्रिएट कर रखे हैं दोस्तों। एक चीज़ और, हम कहेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट पाथ है नॉर्मल यूज़र के होम करने का। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा डिफ़ॉल्ट पाथ, मतलब कि हम इसे अगर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मतलब मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी डायरेक्टरी बना के, और जब भी मैं कोई यूज़र ऐड करूँ, और सपोज़ कीजिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, mkdir मैंने किया, ठीक है, mkdir मैंने रूट में मैंने डायरेक्टरी बना दी नेम के नाम से, ठीक है, एंटर किया, ls करें, ये रहा नेम। अब मैं चाहता हूँ कोई भी यूज़र जब भी मैं ऐड करूँ वो इस नेम के अंदर आए, होम के अंदर ना आए। ध्यान से सुनना, मैं कोई भी नॉर्मल यूज़र ऐड करूँ वो नेम के अंदर आए, होम के अंदर ना आए। तो हम क्या करेंगे, मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, इट इज़, अगर हम होम की बात करें तो इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी फॉर ऑल नॉर्मल यूज़र, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। होम यूज़र मान लीजिए सुचित है, या हम दीपा ऐड करें दीपा, होम में सोनी करें तो सोनिया, लेकिन हम उसे चेंज कर सकते हैं किसकी मदद से, ETC के अंदर डिफ़ॉल्ट के अंदर यूज़र ऐड नाम की हमारी होती है फाइल। अब उसके अंदर चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं। कैसे, दिखाता हूँ मैं आपको। क्लियर करते हैं एक बार इसकी स्क्रीन, एक बार हम कैट करें ETC के अंदर दोस्तों, मैंने कहा डिफ़ॉल्ट के अंदर यूज़र
ऐड करके, ये हमारी फाइल है। ठीक है, अगर देखिए आप देखिए होम इक्वल टू स्लैश होम है। अगर मैं विम कमांड से इस फाइल को खोल के और होम की जगह यहाँ पे नेम डाल दूँ ना, तो मैं कोई भी यूज़र ऐड करूँगा तो वो मेरा किस में जाएगा, नेम में। करके दिखाता हूँ मैं आपको। विम अंडरस्कोर ETC अंडर स्लैश डिफ़ॉल्ट स्लैश यूज़र ऐड। ठीक है, खुल के आ गया। अब मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ, मुझे जाना है लाइन नंबर 1 2 3 में। चलिए आ गए। नेम एंटर कर दिया। ठीक है, अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हमने काफ़ी चीज़ सीख ली हैं, तो अब जैसे मैं विम का यूज़ करता हूँ, किसी भी चीज़ का यूज़ करता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैंने इस फाइल में जाके नेम डाल दिया है होम की जगह, कि अब कोई भी यूज़र ऐड हो तो कहाँ जाए दोस्तों, वो नेम में। चलिए करके देखते हैं। मैं यूज़र ऐड करके किसका नाम डालता हूँ, मैं डालता हूँ सोनू। यूज़र ऐड सोनू के नाम से ऐड कर दो, एंटर किया, हो गया। ठीक है, अभी कहाँ गया हुआ, पहले हम चेक करेंगे होम में। क्या होम में गया है? मुझे नहीं लगता भाई ये होम में गया है, नहीं है। ठीक है, एलएस करेंगे, फिर चेंज करते हैं। क्या नेम में गया है? क्योंकि हमने नेम में चेंज किया था, नेम में गया है। समझ में आई दोस्तों? होम जो है हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि उसे चेंज ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं सही कर देता हूँ इसे, नहीं तो ये हमारा ऐसा ही रह जाएगा। आई प्रेस करेंगे, डिलीट किया, होम कर देता हूँ मैं दोबारा से, एस्केप WQ, हमारा काम बन गया। कोई यूज़र ऐड करके देख लेते हैं। यूज़र ऐड इस बार मोनू कर देते हैं। मोनू हमारा कहाँ जाएगा, होम में होना चाहिए मोनू। मोनू आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी समझ गए होंगे होम यूजर का फंडा। मैंने आपको स्लैश बता दिया। रूट आपको पता ही है, इट इज़ अ होम डायरेक्टरी ऑफ सुपर यूजर, और इट्स अ होम डायरेक्टरी, रूट्स की होम डायरेक्टरी। जो भी हमारा सुपर यूजर होता है ना, ये उसकी होम डायरेक्टरी है। मैक्सिमम लाइनक्स में हमारा रूट नाम से होता है, तो इसकी जो भी रूट का जो भी डेटा होता है, जो भी पर्सनल डेटा होता है, वो हमारा स्लैश रूट नाम के डायरेक्टरी में होता है। ठीक है दोस्तों, और होम मैंने आपको बता दिया। और ETC से तो आप पूरी तरह वाकिफ़ होंगे अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर देखें। भाई साहब, ETC में हमारी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, हम कुछ भी चेंज करते हैं। अब अभी हमने थोड़ा सा सिस्टम CTL के बारे में पढ़ा था, सिस्टम CTL के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन काफ़ी सारी फाइल, जैसे हमने cron D की बात करें, cron D की कॉन्फ़िगरेशन में हमने चेंजेस किए थे, cron टैब हमने देखा था। तो इस तरह से काफ़ी फाइलें जो होती है हमारी /etc के अंदर होती हैं। तो इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, सर्विसेज की, मशीन की, और /var। अगर आपको ध्यान हो कि मैंने tel-f कमांड चलाई थी फ्रिक्वेंटली लॉग्स देखने के लिए, कि हमें बार बार जो है ना लॉग्स कमांड ये लॉग खोल के बार बार उस फाइल को ओपन ना करना पड़े, ये अपने आप रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे मैंने -f लगाया था, ध्यान है। तो इससे आपको ध्यान आ गया होगा कि ये जो हम लॉग देख रहे थे वो थे वेर के अंदर। ठीक है, मतलब /var हमारी वेरिएबल नाम की डायरेक्टरी होती है, जो कि कंटेन करती है लॉग्स के सारे रिकॉर्ड या कहीं डेटा को। ठीक है, और /dev मैंने आपको बता दिया, ये डिवाइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी भी है रखती है। हम इसको LSBLK और fdisk-l की मदद से भी देख सकते हैं। मेरा माउस थोड़ा अपने आप चल गया, बुरा मत मानिएगा, माउस से कुछ भी कर देता है। fdisk-l भी आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ मैं, क्या हो रहा है यार ये। हाय, मेरा माउस गड़बड़ कर रहा है यार ये। आपको ये लैपटॉप बदलवा दो मेरा। fdisk-l इसने इन्फॉर्मेशन दे दी डिवाइसेस की जो भी हैं। अभी हमारे पास SDA है, SDA 2 है,
तो ये सब हमारे पास डिवाइसेस हैं। ठीक है दोस्तों, पार्टीशन में हमारा SDA। और अगर हम बात करें अब आपकी स्लैश बूट के नाम से, तो वो ये क्या, जो OS रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो वो हमारी स्लैश बूट के अंदर होती है। स्लैश बूट का मतलब है, हाँ, जैसे हमारे इसमें कर्नल की इन्फॉर्मेशन होगी, बूट लोडर की इन्फॉर्मेशन होगी। अभी आने वाली 1-2 क्लास में आप देखेंगे, इस बूट लोडर में आपको बताऊंगा थोड़ा सा, जो अब थोड़ा सा मैं पासवर्ड ब्रेक करना भी आपको एक क्लास इस पे, एक लेक्चर इस पे बनाऊंगा, तो वहाँ पे हमारे grep 2 काफ़ी काम आएगा। तो अभी बस इतना ही समझ लीजिए कि इट कंटेन ऑल OS रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स हमारी स्लैश बूट में होती है। और स्लैश मीडिया की बात करें तो आपको पता है कि हम रन मीडिया यूजर नेम डिवाइस नेम इट्स डिफ़ॉल्टिंग माउंट पॉइंट होता है किसी भी CD या USB के लिए। और बात करें स्लैश MNT की, ये भी हमारा जो होता है, इट यू माउंट एनी फिजिकल डिस्क, कोई भी फिजिकल डिस्क हो उसको माउंट करने के लिए डिफ़ॉल्ट अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो स्लैश MNT में हम माउंट कर सकते हैं, चाहे USB ड्राइव हो चाहे CD ड्राइव। ठीक है दोस्तों, स्लैश प्रोक बोले तो प्रोसेस, ये सारे के सारे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन हमारा रखता है और उसके रिलेटेड फाइल को भी अपने पास रखता है। बिन की बात करें तो आप ये अगर आप पूछेंगे तो बस बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि बिन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि बिन और SBIN हमारी जो होती हैं बाइनरी फाइल्स कह लो आप, या फिर कमांड्स को रखता है अपने अंदर। ठीक है, बिन और SBIN का मतलब सुपर बाइनरी, मतलब कि इसमें वो कमांड्स होती हैं जो कि एक नॉर्मल यूजर नहीं चला सकता विदाउट सूडो पावर के, और बिन में हमारी नॉर्मल कमांड होती हैं। तो आगे बढ़ते हुए मिलेगा हमें USR का आपको पता है, इट कंटेन ऑल द बाइनरी एंड यूजर प्रोग्राम एप्लीकेशन रिलेटेड। मतलब अभी मैंने आपको जो बिन और SBIN बताया ना, ये हमारी लिंक फाइल होती हैं बाहर, और इनकी जो ओरिजिनल फाइल होती है वो होती है हमारी USR के अंदर, USR लोकल बिन और SBIN करके। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, इन सब के प्रैक्टिकल हम देख चुके हैं। लिब और lib64 की बात करें तो ये भी हमारी लिंक फाइल होती है, और ये भी हमारी USR के अंदर ही होती है। और बात करें SYS फाइल की, तो इट कंटेन ऑल सिस्टम हार्डवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों सिर्फ फाइल हमारी जितनी भी सिस्टम का जो भी हार्डवेयर होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमारी रखती है सिर्फ फाइल। एक बार चेक करें क्या, ये रहा, कितने ब्लॉक्स हैं, कितनी बसेस हैं, डिवाइस कितनी है, फर्मवेयर क्या है, कर्नल क्या है, पावर क्या है, ये मॉड्यूल क्या है। तो इन सब की जितनी भी हार्डवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये सब हमारी सिस के अंदर होती है। और अगर आप बात करें SRV सर्विस, दोस्तों इसमें एक्चुअली हमारा थोड़ा सा डेटा होता है जो कि हमारी किसी भी सर्विस को चाहिए होता है। जैसे मैंने मेंशन किया है, इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा फॉर एनी सर्विसेज। किसी सर्विसेज के लिए डेटा प्रोवाइड कराता है ये फोल्डर हमारा, ये डायरेक्टरी। सर्विसेज बोले तो कोई FTP हुई, अगर हम FTP को अनेबल कर दें, या अपाची हुई, कुछ भी सर्विसेज, उसे कभी भी हम अनेबल करेंगे फिर रन करेंगे तो उसे जो डेटा चाहिए होगा ना वो कहाँ से लेगा, /SRV डायरेक्टरी से। और फिर बात करते हैं TMP की। TMP आपको पता है कि इस पर नॉर्मल यूजर हो या सुपर यूजर हो, दोनों को राइट्स होते हैं इस पर कुछ भी रीड एंड राइट को करने के। तो इट कंटेन्स अ टेम्पररी फाइल। और हमारा बचा लास्ट में OPT ऑप्शनल प्लेस। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या RPM हमें इंस्टॉल करना है और हमें कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, कोई थर्ड पार्टी है, तो ये हमारा एक ऑप्शनल प्लेस होता है टू इंस्टॉल एनी एड ऑन और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये एक लाइन की डेफिनेशन थी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, वीडियो को पॉज करके। एक ऊपर वाली भी रोक देता हूँ मैं। ये मैंने कहा आपको बता देता हूँ, फाइल हराशी अगर आपके कभी इंटरव्यू में कभी काम आ जाए, आप कोई पूछ ले, तो हर चीज़ की बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। और अगर आपने मेरी लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें पता होंगी। तो दोस्तों बस आज की क्लास में इतना ही, इसे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और अगले उससे हम फुल प्रैक्टिस करेंगे सिस्टम एडमिन की। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।
बाय बाय और तैयार रहिएगा आगे के लिए।